हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। तो भैया आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे ये तो आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि कल हम बताए थे आपको चेंज ऑफ पर्सन और अदर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के नरेशन के प्लेलिस्ट में जाइए। आप वहाँ नरेशन का पहला पार्ट उठाइए और वहाँ से पूरा वीडियो वॉच कीजिए। उसके बाद आप चेंज ऑफ पर्सन देखेंगे क्या होता है। अब देखेंगे आप पर्सन आपके कितने टाइप के होते हैं। देखेंगे पर्सन पर्सन सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि पर्सन आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन यानी कि पर्सन के बारे में आप पार्ट ऑफ स्पीच के किस पार्ट में पढ़े हैं, आप वो कमेंट में बताएंगे कि पर्सन आप कहाँ पढ़े हैं। ठीक, तो देखेंगे पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है आपका? सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड पर्सन। अब देखेंगे सभी में क्या होते हैं आपके? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? आई। आई का पॉजिटिव के साथ क्या होता है? माई और ऑब्जेक्टिव मी। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है आपका? वी। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा आई टीच यू। बाई चांस मेरे साथ और लोग हैं तो सारे लोगों को मिला करके अगर बोलना होगा तो हम इस तरीके नहीं बोलेंगे मैं आपको पढ़ाता हूं, तब हम क्या बोलेंगे? हम आपको पढ़ाते हैं, वी टीच यू। तो वी का पॉजिटिव केस क्या होता है आपको? आवर, अस। सेकंड पर्सन में यू जो होता है वो आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू, योर, यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका क्या आता है? ही, सी, इट। और प्लूरल में आपका क्या आता है? दे। ही का क्या होता है? हिज, हिम। सी का होता है आपका हर, हर। इट का होता है इट्स और इट। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, दे का क्या हो जाएगा? देयर, देम। अब ये चीजें आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप प्लीज इसको आप लर्न कीजिए, क्योंकि क्योंकि जब आप पर्सन चेंज करेंगे तो वहां आपको चीजें बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगी। यानी कि आई किससे चेंज होगा? आई कभी ही लिख देंगे, कभी भी लिख देंगे। तो ये चीजें आप क्या करिए? अच्छे से देखिए। यानी कि अब जो भी केस होगा, यानी कि बाई चांस अगर आपका कहीं सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस इसी में चेंज होगा। पॉजिटिव आएगा तो कोई इसी का केस आएगा, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो कोई ना कोई इसी का केस आएगा। ठीक, आप किसी से चेंज करें, यानी कि माई को अगर मान लीजिए आप हिम से चेंज कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव केस क्या होता है? हिज। तो ये चीजें आप ध्यान देंगे ना। ठीक, नोट करिए आप इसको। ठीक, आइए अब देखते हैं अगला। देखेंगे अब कैसे बदलते हैं आपके ये। यानी कि पहले आप लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, यस ओ एन। और रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच।
ये क्या होगा, फर्स्ट टू थ्री। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन आते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पे या तो एन के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो ये तो हम पढ़ते आए हैं भाई, सबको पता होगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आपका आई और बी। आई का पॉजिटिव केस माई, मी, आवर, अस। यानी कि ये केस आपके कहीं दिखेंगे तो वो रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट के पास जाएगी, ठीक। सेकंड पर्सन में आपका क्या था, यू, योर, यू, ठीक। ये आपके किसके पास जाएंगे, यस से क्या होता है आपका सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, नो, यन से नो चेंजिंग। यानी कि थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका ही, सी, इट, दे। यानी कि इन केस के साथ हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है पॉजिटिव केस हिज, हिम, सी का हर, हर, इट्स, इट, दे का दियर, देम, ठीक। तो ये होते हैं आपके पर्सन चेंज। देखेंगे पहला आपका है इसमें नोट। यस से आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। किससे चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन से, फर्स्ट पर्सन। वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है। ये किससे चेंज होगा आपका, सेकंड पर्सन से। यन से क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन के साथ आप क्या करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक। यानी कि नोट लिखेंगे, जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, he said to me, comment comment, I call you, या I call my friend, my friend। आप तो ये आपका सेट टू किसमें बदल जाएगा, he told me, comment कॉमा के स्थान पे आप क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, यानी कि जब फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही कॉल्ड, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, ही के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही सेड टू हर, कॉमा टू कॉमा, यू गो टू स्कूल, स्कूल। तो सेकंड पर्सन आपका किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। ही टोल्ड हर, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके पास जाएगा, हर के पास। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी। सी, ठीक। सी वेंट टू स्कूल। एक थर्ड पर्सन वाला भी देख लेंगे, ही सेड, कॉमा टू कॉमा,
सी कुकड फूड, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे आप क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, सी का सी ही रहेगा। सी कुकड फूड, सी हैड कुकड फूड होगा ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। अभी आप इसको देखिएगा नहीं, खाली आप पर्सन चेंज देखिए, कुकड फूड। देखेंगे, ठीक। तो ये आपको शायद समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक। तो अब आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आइए अब हम इसके नोट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसके रूल हैं। पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब में जो फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि आई बी, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जेंडर और पर्सन, सब्जेक्ट जेंडर या पर्सन के साथ साथ बदल जाएगा, ठीक। ठीक, जैसे क्या कर देंगे, he said to या he says to me, comment to comment, I call या I learn English, तो हो जाएगा आपका he tells मी, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे आप क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास जाएगा, ही, तो ही हो जाएगा, ही लर्न्स हो जाएगा, क्योंकि लर्न इंग्लिश, ठीक। दूसरा नोट देखेंगे आप, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के चार्ट में लिख रहे हैं हम, देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, सी सेज टू मी, कॉमा टू कॉमा, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो आपका हो जाएगा, सी टेल्स मी, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे आप दैट, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है तो किसके पास जाएगा, मी के पास, मी का सब्जेक्टिव केस आई,
आई हैव फिनिश्ड का फिनिश्ड। योर क्या आपका सेकंड पर्सन है, मी के पास आएगा, मी का पोजेसिव केस क्या होता है आपका माई, माई वर्क। ठीक, तीसरा नोट आप देखेंगे, इसको आप नोट कर लिए। ठीक, ठीक, यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन होगा वह रिपोर्टिंग, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ आप देख लीजिए थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ आप क्या कर देंगे, रिपोर्टेड स्पीच होगा ना, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन होगा यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट न दिया हो, और रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट न दिया तो इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट फर्स्ट या थर्ड पर्सन लिख सकते हैं, यानी कि बाई चांस आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वहां आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी आप चेंज कर लीजिए, उसको आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यानी कि वो या तो थर्ड पर्सन का हो या तो थर्ड पर्सन का हो। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही सेज कॉमा टू कॉमे यू विल प्ले क्रिकेट, तो क्या होगा आपका पैसे वाइज ही। अब यहाँ देखो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं he says to me, यानी कि जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप इसको आप डायरेक्ट लिखिए, ठीक, कॉमा टू कॉमे यू विल प्ले क्रिकेट, ठीक, तो क्या करेंगे आप, he tells मी, कॉमा टू कॉमा के स्थान पे दैट, यू आपका क्या है सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज करेंगे आप, मी के, आई हो जाएगा, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल, आई शैल प्ले क्रिकेट। आपको हम एक एक एग्जांपल बताते हैं, अभी जब आपका 10th आएगा तो वहां आपको ये चीजें अच्छे से समझाएंगे। देखेंगे तीसरा रूल आपका हो जाएगा, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, या तो वीडियो पोस्ट करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का
हिज रिपोर्टेड स्पीच में का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, you said he write a letter, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। यू सेड, कॉमा के स्थान पे आप क्या करेंगे, दैट ना, यानी कि देखेंगे इसमें कोई सेकंड पर्सन का तो आया नहीं, तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं। तो ही प्रेजेंट बदल जाएगा रोट ए लेटर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको मेरी वीडियो तुरंत पहुंचे। ठीक, कल के लिए हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जो चेंज ऑफ या अदर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।